Can exes be friends in Bollywood? जब लव होता है खत्म तो दोस्ती हो जाती है शुरू। क्या बॉलीवुड में एक्सेस की कट्टी बट्टी कर देती है उनके बीच एक ऑकवर्डनेस, या फिर एक्सेस मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप इवन आफ्टर द ब्रेकअप? वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज की बिग स्टोरी है बी टाउन के एक्स्ट्रा फ्रेंडली एक्स लवर्स। बी टाउन में ऐसे कई कपल हैं जिन्होंने पोस्ट ब्रेकअप भी अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखी है। जैसे फिल्मों के सीक्वल्स निकलते रहते हैं, वैसे ही बॉलीवुड में पोस्ट ब्रेकअप रिलेशनशिप्स के भी सीक्वल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप। आप कटरीना को ही ले लीजिए, जो कभी भी अपने आप को एक प्रॉब्लम में पाती हैं, तो अपने एक्स को याद कर लेती हैं। Salman was very gracious enough to really kind of support the film in a wonderful way. Big Boss helping us as a platform for Futur is very important. You know, we do need that reach, and we need that larger audience connect. ये तो कोई नहीं जानता कि आखिर 5 साल लंबी रिलेशनशिप के बाद सलमान और कटरीना ने ब्रेकअप क्यों किया, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो दोनों आज भी काफी गहरे दोस्त हैं। एक इंटरव्यू में कटरीना ने कहा कि पर्सनली सलमान की एडवाइस उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट और इनवैल्यूएबल है। पोस्ट ब्रेकअप सलमान और कटरीना दिखे सिजलिंग केमिस्ट्री शेयर करते हुए इन एक था टाइगर, जिनके लिए उन्होंने काफी मीडिया अपीयरेंसेस भी किए। कटरीना अभी भी क्लोज हैं खान क्लैन से और दिखती हैं सलमान की फैमिली के साथ पार्टी करते हुए। सिर्फ यही नहीं, कटरीना ने सलमान की बहन अर्पिता की शादी के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस अटेंड किए इन 2014। अपेरेंटली कटरीना का सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के पीछे सलमान का ही हाथ माना जाता है। कटरीना वैसे स्मार्ट है ना, सलमान खान के साथ निभा के रखती हैं। सलमान है तो कटरीना के पास भगवान है। रिमेंबर, सलमान इज द बिगेस्ट गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड। पोस्ट रणबीर कटरीना ब्रेकअप रूमर्स हैं कि सलमान ने ही कटरीना को सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की एडवाइस दी थी सो दैट शी कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद हर फैंस। कभी सलमान प्यार से कटरीना को कटरीना कपूर कहकर चिढ़ाते हैं और उनको टॉन्ट भी करते हैं कि उन्होंने तो कटरीना खान बनने का भी ऑप्शन उनको दिया था, और कभी कभी वो कटरीना की तारीफ अपने रियलिटी शो पर कर देते हैं। सलमान कटरीना की अपकमिंग फिल्म्स को प्रमोट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो फिल्म फ्लॉप ही क्यों हो जाए। भाई कैट को क्या फर्क पड़ता है जब उनके पास बी टाउन भाईजान है जो उनके मतलब टेक्स्ट मैसेज का जवाब प्रॉम्प्टली देते हैं और देते हैं बेचारी कैट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो क्लियरली देयर इज नो साइन ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन दीज टू। जब हम कटरीना की बात कर रहे हैं तो फिर हम रणबीर कपूर को कैसे भूल सकते हैं। रणबीर की किस्मत ही देखो, जब वो कटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे तब वो फिल्में कर रहे थे अपनी एक्स दीपिका पादुकोण के साथ। रणबीर कपूर and Deepika Padukone did indulge in some mudslinging after the split, but today the equation has changed for the better. When it was announced that Deepika and me are doing Ayan's film together, so many people came to me and said, will it be awkward, ex-couple? So would it be awkward to work with each other? But it doesn't make sense. That whole concept doesn't make sense. There is no bitterness. There is no negativity. I'm extremely fond of her. I hope she's fond of me also. And it's a relationship that now I'll maintain all my life. पोस्ट ब्रेकअप रणबीर दिखे इन ये जवानी है दीवानी और तमाशा में, जिसमें उनकी को स्टार थी दीपिका, और दोनों फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। और ये दो फिल्मों के अलावा रणबीर की बाकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। तो वर्डिक्ट ऑडियंस की तरफ से बहुत डायरेक्ट था कि वो रणबीर को दीपिका के साथ देखना बहुत पसंद कर रहे हैं। रणबीर ने भी दीपिका के साथ इन फिल्म प्रमोशंस में काफी मस्ती की। एक इंटरव्यू में रणबीर ने दीपिका के साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को डिस्क्राइब करते हुए कहा, दीपिका एंड आई विल रिमेन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई विल बी हर चिल्ड्रंस गॉडफादर। आई विल प्ले विद देम एंड ऑल ऑफ दैट। वी हैव दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। दीपिका भी अग्री करती हैं दैट दे हैव मूव्ड ऑन और वो दोनों अपने दोस्ती के अमेजिंग फेज से गुजर रहे हैं, जो उनके रिलेशनशिप फेज से भी बेटर है।
लेकिन जब कटरीना को रणबीर और दीपिका के सिजलिंग केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाता था तो वो आग बबूला हो जाती थी। Katrina, also an online survey reveals that perhaps Ranbir Kapoor and Deepika could be the next Shah Rukh and Kajol pair. Do you also see it in that way? How do you see it? Well, I'm not a director, so I don't see actors together. I just look for good films, and I hope that everyone and all of us are doing good films together. वेल, कटरीना ने तो अपने एक्स सलमान के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली ग्राउंड्स पर इंटरैक्ट किया, लेकिन जब बेचारे रणबीर अपनी एक्स दीपिका के साथ फ्रेंडली टर्म्स पर दोस्ती बनाते हैं तो कैट अपने क्लॉज निकाल देती है। याद है जब कटरीना से दीपिका और रणबीर की ब्रिलियंट केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया, she was like, why are you asking me? So she's okay about her relationship with Salman, लेकिन रणबीर और दीपिका, oh no, that's an XYZ. Apparently, रणबीर दीपिका's over friendly relationship की वजह से रणबीर और कैट को ब्रेकअप करना पड़ा। दीपिका सिर्फ रणबीर से ही फ्रेंड्स नहीं, रिसेंटली दीपिका अपने दूसरे एक्स निहार पांड्या से मिली एक पार्टी में, and they were extremely cordial on coming across each other and even blew flying kisses at each other. Clearly, gone are the days जब celebs अपने exes को avoid करते थे. Tinseltown celebs are setting new standards in the relationship rule book these days. रणबीर सिंह जो दीपिका के करंट बॉयफ्रेंड हैं, वो भी एक्सेस के मामले में दीपिका के कदमों पर ही चल रहे हैं। रणबीर सिंह और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा भी शेयर करते हैं बहुत कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप। रणबीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने डेट करना शुरू किया था अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के दौरान, जो रणबीर की पहली फिल्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई और रणबीर अनुष्का एक दूसरे से काफी टाइम तक बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रियल लाइफ कमबैक करते हुए जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो में काम किया। रणबीर और अनुष्का की फिल्म में कंफर्ट लेवल देखकर ये बात तो प्रूव हो गई कि देयर इज नो ऑकवर्डनेस बिटवीन द टू नाउ। अगर रणवीर is okay about Deepika being cool with her exes, so is he. You know, he's so cool with Anushka. Oops, they were just friends. Anushka Sharma. जी. Apparently you guys are back to being great friends again. And everything's all good and you've, you guys are apparently were bonding really well. Back to means we're back to working again. We've always been great friends. Yeah. It wasn't difficult when you have had a baggage of relationships. What are you talking about? Oh, okay. So it was never there. What are you talking about? Okay. You tripping, bae. Yeah. You tripping. No, but it must be. Was it all okay? I mean, was it all cool? Are you okay? Okay. Are you cool? Be cool. In fact, जब दिल धड़कने दो रिलीज होने वाली थी, तब रणबीर opened up about Anushka in one of his interviews. I have great affection for her brother and her parents, and she will always be a special person for me. It was great to reunite with her. I'm really happy with all the success she has been seeing lately, and I am her genuine well-wisher. Even Anushka has been quoted by a tabloid saying, "We didn't have a conversation before shooting. In fact, we met 3 days before shooting on the ship. We met after a long time, and it was like meeting an old friend. He is the same person. The thing is, I'm very fond of Ranbir, and I know he's genuinely fond of me. He has been my friend. We both had that success together. It was a special bond that will remain." Ranbir और अनुष्का अवार्ड फंक्शंस पर भी काफी मस्ती करते हुए दिखते हैं। अक्षय और शिल्पा शेट्टी की केमिस्ट्री देखने लायक थी जब उन्होंने काम किया मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में। अक्षय और शिल्पा के लिंकअप के बहुत चर्चे चल रहे थे बी टाउन में, लेकिन अक्षय ओविंग टू हिज प्लेबॉय इमेज चीटेड ऑन शिल्पा। एक इंटरव्यू में आफ्टर द रिलीज ऑफ धड़कन, शिल्पा ने पब्लिक फोरम पर क्रिटिसाइज किया अक्षय को। अक्षय कुमार यूज्ड मी एंड कन्वीनियंटली ड्रॉप्ड मी आफ्टर ही फाउंड समवन एल्स. The only person I was upset with was him, but I'm sure he'll get it all back. इतना सब होने के बाद लोगों को लगा था कि शिल्पा और अक्षय कभी भी पैच अप करके दोस्त नहीं बन सकेंगे, लेकिन लगता है आफ्टर फाइंडिंग लव इन राज कुंद्रा, शिल्पा has left the past behind. अक्षय ने किया एक रियलिटी शो पर एक गेस्ट अपीयरेंस जहां पर शिल्पा जज थी और दोनों एक दूसरे की कंपनी में लगे at ease. When the lovers turned foes turned back towards friendship, the
This is what Shilpa had to say. I share a cordial friendship with Akshay Kumar now, and I'd like it to remain that way. There's no animosity between us. अक्षय तो शिल्पा के हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ ऐसे फ्रेंडली टर्म्स पर हैं कि उन्होंने एक साथ वेंचर भी शुरू कर दिया है और बन गए हैं बिजनेस पार्टनर। ट्विंकल खन्ना जो अक्षय की वाइफ हैं, अपने बच्चों के साथ रिसेंटली अटेंड करती हुई दिखी शिल्पा सन वियांस बर्थडे एट शिल्पा's रेसिडेंस। वेल, बिजनेस पार्टनर्स भी बन चुके और एक दूसरे के घर पार्टीज भी अटेंड कर रहे हैं, तो और क्या बाकी रह गया है? वेल, अक्षय का ये एग्जाम्पल देखकर यही लगता है कि बी टाउन में एक्स के साथ दोस्ती इज नॉट इम्पॉसिबल। एक एक्टर और एक एक्ट्रेस विदाउट एनी हैंगअप्स दोस्त रह सकते हैं इवन आफ्टर ब्रेकअप्स। आगे है प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी पर मोर फ्रेंडली एक्सेस। Planet Bollywood. Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज की बिग स्टोरी है बी टाउन के एक्स्ट्रा फ्रेंडली एक्स लवर्स। ऐसे ही एक्स कपल हैं फरहान अख्तर और अधुना। रिसेंटली फरहान ने अनाउंस कर दिया कि वो सेपरेट हो रहे हैं विद हिज वाइफ ऑफ 16 इयर्स अधुना अख्तर से। लेकिन रिसेंटली फरहान काफी घंटों तक दिखाई दिए अधुना के सैलून में कंफ्यूज्ड। पोस्ट फाइलिंग फॉर डिवोर्स फरहान और अधुना अभी भी क्लोज फ्रेंड्स हैं। फरहान की सभी फिल्म्स की स्टाइलिंग और लुक में अधुना हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, एंड रॉक ऑन 2 के लिए भी फरहान का यूनिक लुक अधुना ने ही दिया है। फरहान और श्रद्धा कपूर के लिंकअप की न्यूज पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी है, बट अपेरेंटली अधुना इज कूल विद इट, एंड बिलीव इट और नॉट, रॉक ऑन 2 के सभी एक्टर्स इंक्लूडिंग श्रद्धा का भी लुक अधुना ने डिसाइड किया और दिया भी। फरहान और अधुना ने पोस्ट ब्रेकअप रिलेशनशिप्स को एक ऑल न्यू कूलनेस दे दी, जहां वो एक दूसरे को स्पेस देने के साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। अधुना ने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम वीडियो पर अपना सैलून प्रमोट करते हुए एक वीडियो अपलोड किया और काफी लोगों को टैग किया, जिनमें से एक थे फरहान अख्तर भी। इससे साबित हो जाता है कि फरहान और अधुना भले ही 16 साल के अपने मैरिज से बाहर आ गए हों, लेकिन इतने साल की कंपेनियनशिप की वैल्यू जानते हैं और चेरिश भी करते हैं। श्रद्धा कपूर भी मेंटेन करती हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद हर एक्सेस। रूमर्स थे कि श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर थे एक रिलेशनशिप में, लेकिन ये लिंकअप न्यूज को किसी ने भी कंफर्म नहीं किया। श्रद्धा और आदित्य लास्ट दिखे थे आशिकी 2 में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट थी, और तभी से उनके रिलेशनशिप के रूमर्स बॉलीवुड में स्प्रेड होने शुरू हो गए थे। After some time, the link-up news died down as the relationship didn't last that long. लेकिन श्रद्धा और आदित्य अभी भी अच्छे दोस्त हैं, and reportedly they are having a ball of a time in New York shooting for their upcoming film. बिपाशा बासु और डीनो मोरिया हॉट कपल थे way back in the 90s, जब वो दोनों सुपर मॉडल्स थे। The two were seen together in a racy lingerie advertisement and acted in the hit film Raz in 2002. Same year, बिपाशा और डीनो की प्यार की नैया डूब गई और उन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप कर दिया। लेकिन आज तक बिपाशा और डीनो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। Recently, बिपाशा came in full support for Dino's fitness brand. वहीं पर डीनो ने अटेंड किया बिपाशा एंड करण's wedding reception on the 30th of April this year. डीनो ब्लैक सूट में काफी डैशिंग लग रहे थे और उन्होंने करण और बिपाशा के साथ पोज भी किया। बिपाशा और उनकी दोस्ती के इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हुए डीनो कहते हैं, बिपाशा is a fantastic human being. She has always been there for me and even I have always been there for her. I share a very great relationship with her. डीनो और बिपाशा की फ्रेंडशिप पर कोई ग्रहण नहीं पड़ा है, इवन दो दोनों ने काफी और लोगों को भी डेट किया है। वेल, 5 साल की रिलेशनशिप को एंड करने के बाद शाहिद कपूर और करीना कपूर ने ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन वो फेस टू फेस आए एक अवार्ड फंक्शन में, जहां पर करीना स्टेज पर आई अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए और शाहिद को होस्टिंग कर रहे थे फरहान अख्तर के साथ। एंड करीना took everyone including Shahid by surprise as she said, "Hello Shahid."
शाहिद और करीना के फैंस डिसअपॉइंट हुए, जहां पर शाहिद और करीना काफी साल के बाद एक साथ दिखे इन द मूवी उड़ता पंजाब, लेकिन उन दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं था। Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. So does that mean Kareena, does that mean you guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na Shahid? Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। I think Imtiaz has moved on. Okay. शाहिद ने कहा कि वो खुद पहले शख्स थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि करीना इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। वो करीना को बतौर एक्ट्रेस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो खुश हैं कि करीना इज लिविंग अ गुड लाइफ जस्ट लाइक हिम। और अब जब शाहिद ने शादी कर दी है दिल्ली बेस्ड गर्ल मीरा राजपूत के साथ, करीना ने एक और सीक्रेट रिवील किया जो इंडिकेट करता है दैट ऑल इज वेल बिटवीन देम। करीना ने ये रिवील किया कि शाहिद ने उनको बहुत पहले ही अपनी शादी का प्लान बता दिया था। Both of us were performing at a Femina event. We chatted, so he actually told me about him getting married before he told the media. I'm very happy for him. He's doing very well professionally. I haven't seen Haider yet, but my sister saw it and loved it, and I can vouch for marriage being cool. I'd just like to wish him well. Apparently, Shahid और करीना on face दिखा रहे हैं कैसे वो cool हैं to face each other, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनईजीनेस भी दिख रही थी जब वो उड़ता पंजाब के प्रमोशंस कर रहे थे। ना तो उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की, ना अकेले में फोटो खिंचवाई। उड़ता पंजाब का प्रमोशन एक अच्छा मौका था शाहिद और करीना के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए दैट ऑल इज वेल बिटवीन देम, लेकिन वो इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। Shahid and Kareena became friends. They are cool with each other. I don't buy that. उनमें अभी भी वो stress है, अभी वो strain है. That was just for उड़ता पंजाब promotion कि चलो pretend कर दो, अच्छे हो जाओ, be nice. But spice, no way. अगर आप शाहिद के एक्सेस की हिस्ट्री देखें तो वो अपने एक्सेस के साथ थोड़े हैं ऑकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा एंड विद्या बालन। अर्जुन कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा की budding relationship किसी से छुपी नहीं है। The two are often spotted on movie dates. They have been childhood buddies and they are also doing a movie together. जब तेवर रिलीज होने वाली थी तब सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर के लिंकअप्स की खबरें सब जगह हेडलाइंस बन रही थी। कभी वो दिखते थे मूवी डेट्स पर as they are neighbors और कहीं वो अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए दिखते थे। Rumor mills were working overtime on this new budding relationship, लेकिन तेवर बॉक्स ऑफिस पर तो पिट गए और साथ ही साथ अर्जुन और सोनाक्षी की रिलेशनशिप भी खत्म हो गई। Apparently, सोनाक्षी and अर्जुन have not moved on. और जब भी वो कोई पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को अवॉइड करते हुए दिखते हैं। Now let's hope like other actors, सोनाक्षी and अर्जुन will also overcome the hurt and be friends once more. At any given point, बॉलीवुड में इतने ही नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, तो यानी कि वो फिर मिलने वाले हैं, वो फिर एक दूसरे के सामने टपकने वाले हैं, तो पैच अप करके बिजनेस डील्स कर लो, वही बेहतर है। बट बॉलीवुड में कई ऐसे भी स्टार्स हैं जो इतने फॉरगिविंग नहीं हैं, इतने बिजनेस माइंडेड नहीं हैं, इतने भी प्रोफेशनल नहीं हैं, कहीं पर वो दिल की बात अब भी सुनते हैं। That's it on Planet Bollywood Big Story this week. मिलते हैं अगले हफ्ते with another big story. तब तक के लिए अलविदा।